बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ आज आसिम बिहारी को भी याद किया जा रहा है, ये कौन है सर? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के ही ये कंटेम्प्रोरी थे। एक तरह से देखा जाए तो दोनों के जन्म दिवस, एक की 14 अप्रैल है, एक का 15 अप्रैल है। एक की जन्म तिथि जो 1889, एक 1890 है। दोनों इन महान पुरुषों ने, हालांकि बाबा साहब बहुत ही शिक्षित और उन्होंने दलितों के लिए बहुत काफ़ी काम किया, उसी तरह अली हुसैन आसिम बिहारी साहब ने भी, जिनका संबंध बिहार से था और जिनका देहांत जो है, वफात जो है इलाहाबाद में हुआ है, इन दोनों ने अपने अपने समाज के लिए, उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया। इन दोनों का ही नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और साथ था अपने हक के लिए, अपने लाई के लिए संघर्ष करो। देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब तो खैर कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनका कोई मुकाबला नहीं, उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अली हुसैन आसिम बिहारी साहब ने जिस तरह बाबा साहब ने अपने समाज में फैली कुरीतियों को, रूढ़िवादियों को, ये पाखंड की लड़ाई लड़ा, उसी तरह से अली हुसैन आसिम बिहारी ने मुसलमानों में या जो जात पात है, जो अपर क्लास लोअर क्लास की बात है, उसको मिटाने की बात की। सर, मुस्लिम समाज में तो जाति पाति होती ही नहीं है। बिल्कुल सही कह नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिस में तो है। जब तक मुसलमान जब मस्जिद में जाता है तो मुसलमान हो जाता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद देखा जाए तो शेख सैयद पठान अशरफिया होता है, रजील की बात करता है, अरजाल की बात करता है, लोएस्ट कास्ट की बात करता है, कफूसिज्म की बात करता है। ये अली हुसैन आसिम बिहारी साहब, जो बाबा साहब काम कर रहे थे, वही ये भी काम कर रहे थे। बस ये था कि बाबा साहब बहुत काफ़ी शिक्षित थे और उनके पास मॉडर्न एजुकेशन था, इनके पास नहीं था। बाबा साहब को आज उनके फॉलोअर्स हमेशा उनके इन मौके पर 14 अप्रैल को बहुत याद करते हैं, लेकिन अली हुसैन आसिम बिहारी को, हालांकि उनके जात के लोगों के समाज के लोगों ने ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन, ढेर सारी संस्थाएं बना रखी हैं, लेकिन उनको कोई याद नहीं करता, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का कोई कोशिश प्रयास नहीं करता है, जो आज बहुत पिछड़ापन है उनमें। इन दो महान व्यक्तियों के जन्म दिवस के मौके पे आप क्या संदेश देना कहना चाहेंगे ना भाई, हम लोगों को आज पूरे समाज में जो मनवादी पूजवादी ताकतें हैं, जिन्होंने पूरे समाज पे कब्जा कर रखा है, लड़ाने का पूरा काम कर रही है, समरसता को खत्म कर दिया है। हमें क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी की बात करनी चाहिए, हमें छुआछूत जात पात जो बात है उसको खत्म करना है, हमें ये करना है। और उसी तरह मुस्लिम समाज में जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्क्रिमिनेशन है 341 के तहत, उसको भी खत्म करने की मांग करनी चाहिए। हमें बाबा साहब का जो नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और साथ साथ अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए संघर्ष करो, उसी बात को आगे बढ़ाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।